प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। स्तुति करूंगा दिन प्रतिदिन, सेवा करूंगा जिंदगी भर। स्तुति करूंगा दिन प्रतिदिन, सेवा करूंगा जिंदगी भर। जिसने जीवन दिया है कितना प्यारा मसीह, देता है दिल को आराम। जिसने जीवन दिया है कितना प्यारा मसीह, देता है दिल को आराम। कितना प्यारा यीशु, देता है दिल में शांति। कितना न्यारा यीशु, देता है दिल में आशा। कितना प्यारा यीशु। आज का संदेश ब्रदर जेम्स नायर सूरत से बांटा जाएंगे। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के अति महान नाम की महिमा हो। शुभ संदेश के सभी श्रोतागण को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। आइए आज सुबह के मनन के लिए हम इफिसियों के पत्री उसके दूसरे अध्याय कलम 1, 2 और 3 को पढ़ेंगे। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने पर उसकी आशीष हम पर बनती रहे। इस अध्याय में और पहले अध्याय में पौलुस इफिसियों को हमारे उद्धार के विषय में बहुत ही अद्भुत रीति से परमेश्वर के हम पर जो प्रेम हुआ और परमेश्वर ने हमारे उद्धार के लिए किस प्रकार कार्य किया है, बहुत ही अच्छा एक विवरण को देते हैं। और परमेश्वर के जो उस अनुग्रह का जो धन है, करुणा का जो धन है, जो अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर उसने दिखाकर हमें बचाया है, उसको बताते बताते इस अध्याय में जब आते हैं वो यूँ कहते हैं उसने तुम्हें भी जिलाया, यानी कि हम विश्वासियों को भी, मनुष्यों को भी जिलाया। कहाँ से जिलाया? जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। प्रियो, एक मृत्यु के विषय में यहाँ पर लिखा हुआ है। एक मृत्यु का जिक्र यहाँ पर किया गया है, जिस मृत्यु से परमेश्वर ने हमें जिलाया है, यानी उन पर विश्वास करने वालों पर, मसीह पर विश्वास करने वालों पर एक जीवन के विषय में यहाँ पर दिखाया है। उनको जिलाया है करके हम पढ़ते हैं, मसीह के साथ जिलाए हैं। लेकिन आज सुबह के समय जब मैं इस कलम को पढ़ रहा था, मैं इस मृत्यु के विषय में सोच रहा था। यहाँ पर लिखा तो है कि अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, लेकिन यदि आप दूसरे और तीसरे कलम को पढ़ेंगे, इस मृत्यु में प्रियो बहुत ताकत थी। ये एक साधारण मृत्यु नहीं है। एक मृत्यु की अवस्था को जो हम समझते हैं, एक मृत्यु जो हम समझते हैं, वो एक ऐसी अवस्था है जिसमें वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो शारीरिक मृत्यु की बात है।
लेकिन यहाँ पर जो जिक्र हुआ है वो आत्मिक मृत्यु है। और ये आत्मिक मृत्यु समझने के लिए हम कभी नाकाबिल रहते हैं, क्योंकि इस आत्मिक मृत्यु में हमारा शरीर बहुत ही उत्सुक है, इच्छुक है, बहुत ही एक्टिव है। और इसी वजह से दूसरे और तीसरे कलम में बहुत कुछ बातों को बताया है कि तुम मृत्यु में थे, तुम मरण में थे, तुम मरे हुए थे, लेकिन हमने क्या क्या किया है। हम संसार की रीति पर चला है, आकाश के अधिकार के हाकिम यानी कि उस शैतान के आत्मा के अनुसार हमने चला है, और आज्ञा न मानने वालों में हम भी थे, और हम सबके सब शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे, और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, और स्वभाव से हम क्रोध के संतान थे। यानी ये मृत्यु में इन सभी बातें तभी भी कार्य करता था। इस मृत्यु में इन सारी बातें कुल मिलाकर हमारे अंदर कार्य करता था। यानी कि वो संसार के अनुसार चलने वाला, यदि आप सोचें तो संसार के अनुसार चलने वाला कोई व्यक्ति खाता पीता घूमता फिरता कुछ अपने हिसाब से कार्य करता और यूँ कहता है अपनी ज़िंदगी जी ले। ये अपनी ज़िंदगी जी ले एक संसार का एक ध्वनि है। और पौलुस वही कहता है कि जो हम संसार के चलाए चलते थे, हम क्या थे? पाप के कारण और अपराध के कारण मरे हुए थे। ये मरी हुई अवस्था ये हम समझते नहीं। संसार इस बात को नहीं समझते हैं क्योंकि शैतान ने उनकी आंखों को बंद कर रखा है कि वो बहुत कुछ कार्य करते हैं, दौड़ते हैं, फिरते हैं, घूमते हैं, अपने शरीर की इच्छाओं को पूरी करने के लिए वो भागते हैं। लेकिन वो क्या है? वो आज्ञा न मानने वाले का संतान है, वो शैतान का संतान है, और इसी कारण से वो पाप में मरा हुआ है। और इसी वजह से ये पाप में, ये मरण में बहुत ताकत है प्रियो। ये ऐसी मृत्यु नहीं है जो हम शारीरिक मृत्यु के विषय में सोचते हैं। शारीरिक मृत्यु से एक व्यक्ति को जिलाना तो असंभव है ही, लेकिन ये आत्मिक मृत्यु से एक व्यक्ति को जिलाना और भी ज़्यादा असंभव है, क्योंकि आत्मिक मृत्यु बहुत ताकतवान है, बहुत ताकतवान है। उसमें ऐसी शक्तियां हैं जो हमें यूं बताते हैं कि तू अभी भी जीवित है। लोगों को ये समझ में नहीं आता कि वो मरा हुआ है, क्योंकि उसे लगता है कि वो अपनी इच्छानुसार, उसके शरीर की जो इच्छाएं वो पूरी होती जा रही हैं, उसकी लालसाएं पूरी होती जा रही हैं, तो उसे यूं लगता है कि वो जीवित है। परंतु नहीं प्रियो, वो क्रोध का संतान है, वो आज्ञा न मानने वाले की संतान है प्रियो। इसलिए हम यहाँ पढ़ते हैं वो अपराधों और पापों में हम मरे हुए थे प्रियो। ऐसी एक अवस्था से परमेश्वर ने हमें जिलाया है। और उतना ही नहीं, बहुत ही खूबसूरत एक बात को हम यहाँ पर पढ़ते हैं, उसके 5 और 6 में यूँ पढ़ते हैं, हमें मसीह के साथ जिलाया है। और उतना ही नहीं, मसीह के साथ उठाया है और मसीह के साथ बैठाया है। ऐसी एक अवस्था से, ऐसी एक मृत्यु से परमेश्वर ने मसीह को जिलाया, परमेश्वर ने मसीह को मृत्यु से जिलाया, और साथ ही साथ हमें भी उसके साथ जिलाया। मसीह के साथ हमें जिलाया, मसीह के साथ हमें उठाया और मसीह के साथ हमें बैठाया। कितना धन्य बात है प्रियो, और कितने परमेश्वर को हमें धन्यवाद देने लायक बात है ये, कि हमें पहली बात तो यह एहसास दिलाया कि हम मरे हुए हैं, और हमें उसने जिलाया और स्वर्गीय स्थानों में बिठाया। एक अशांत आत्मा की तरह हम भटके हुए थे, ये खोज में कि सच्चाई कहाँ है। लेकिन आज हम एक शांति पाकर, परमेश्वर की शांति पाकर, जो सारे समझ के परे हैं, वो शांति पाकर हम उस स्वर्गीय स्थानों में मसीह के साथ बिठाया गया है प्रियो। धन्यवाद है उस परमेश्वर की, धन्यवाद है उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए कि उसने अपना बलिदान के द्वारा हमें फिर से जिलाया।
परमेश्वर को हम धन्यवाद दें और उसके उस बड़ी योजना के लिए हम धन्यवाद दें। अगर आपने इस मसीह को आज तक नहीं पहचाना है, नहीं अंगीकार किया है, यकीन कर लें कि हम पाप में मरे हुए थे, उसने हमें जिलाया है। उस पर विश्वास कीजिए और उसको अपने हृदय में लीजिए और उस अनंत काल के जीवन को पाइए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।